प्रधानमंत्री पद से क्या वाकई नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने जा रहे हैं? यह सवाल बहुत बड़ा है और दबाव भी बहुत बड़ा है। क्या नरेंद्र मोदी इस दबाव को झेल पाएंगे? क्या 17 सितंबर की तारीख आखिरी तारीख है जब वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे और 17 सितंबर उनके जन्मदिन पर 75 साल पूरे होने पर क्या वाकई देश को बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है? कांग्रेस के नेता आज से चंद महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल के होने जा रहे हैं। जैसे ये खबर सोशल मीडिया में सामने निकल के आती है, उसके बाद से भाजपा के खेमे के अंदर कहीं ना कहीं हलचल तेज हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पद से इस्तीफा लेने जा रहे हैं, यानी कि अब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नहीं रहेंगे। इस सितंबर के अंदर दो लोग 75 साल के होने जा रहे हैं और नियम के तहत इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके आगे आप लोग एक क्वेश्चन मार्क लगाइए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। प्रधानमंत्री पद से क्या वाकई नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने जा रहे हैं? यह सवाल बहुत बड़ा है और दबाव भी बहुत बड़ा है। क्या नरेंद्र मोदी इस दबाव को झेल पाएंगे? क्या 17 सितंबर की तारीख आखिरी तारीख है जब वो प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे और 17 सितंबर उनके जन्मदिन पर 75 साल पूरे होने पर क्या वाकई देश को बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है? कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा है, देश को बधाई हो, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने जा रहे हैं। मोहन भागवत भी जा रहे हैं। दरअसल मोहन भागवत के एक बयान से इस वक्त में सियासी गलियारे में चर्चा बहुत गर्म है। मोहन भागवत ने कहा कि 75 साल के जब आप हो जाएं, जब आपको शोल उड़ाए जाने शुरू हो जाएं, तो उस वक्त में आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी रिटायरमेंट के दिन आ गए हैं और वो आ गए, आपको अब रिटायर होना पड़ेगा। मर जाएंगे तो लोग पत्थर मार करके चेक करेंगे। ये उन्होंने किस संदर्भ में कहा ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बातें लगातार राजनीतिक गलियारों में थी, पत्रकारों के बीच में थी, विश्लेषकों के बीच में थी, या विपक्षी खेमे से लगातार ये आवाज सुनाई दे रही थी कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, क्योंकि उनके द्वारा ही बनाया गया एक नियम है कि 75 साल के अगर आप हो गए हैं तो आप मार्गदर्शक मंडल में चले जाइए। बहुत सारे नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया, लेकिन मोहन भागवत ने खुल करके ये बात कह दी है। मोहन भागवत का पूरा बयान मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे भी दिलचस्प एक पहलू और है कि इसी साल 17 सितंबर को, सितंबर महीने में 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 साल के होंगे और इसी साल सितंबर में ही 11 सितंबर को मोहन भागवत 75 साल के होंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि अगर मोहन भागवत ने अपनी रिटायरमेंट ले ली, मोहन भागवत ने संघ प्रमुख का पद अगर छोड़ दिया, तो इसका मतलब यह होगा कि वो सीधे प्रेशर बना रहे हैं नरेंद्र मोदी पर और नरेंद्र प्रधानमंत्री पर, मोदी पर छोड़ना पड़ेगा। हालांकि जब ये 2024 के चुनाव हुए थे, उस वक्त में भी ये सवाल उठा था कि नरेंद्र मोदी क्या सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होंगे, तब भी सवाल खड़ा हुआ था। लेकिन अब मोहन भागवत के बयान ने सियासी गलियारे में जबरदस्त हलचल मचा दी है। त्यांचे शब्दांवर म्हणून उच्चार करू, मैं जब मर जाऊंगा तब भी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग ते असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने बाजू हो क्या हमें करने दो, मतलब साइड हटो, नए नेताओं को आने दो। गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये ह्याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची आणि असा विनोदाचा सुरा चालून तो चिकटणारा गौरव सगळा सोडून बाहेर टाकायचा। सबसे मजेदार बात यह है कि यह बयान दिया गया था 9 जुलाई को। पूरे 48 घंटे तक इस बयान पर चर्चा नहीं हुई। सोचिए किस कदर जो है वो मीडिया में, सोशल मीडिया में इस बयान को दबाने की कोशिश की गई होगी। 48 घंटे तक इस बयान को लेकर के चर्चा नहीं। जहां पर मोहन भागवत होते हैं वहां पर हर सब कोई होता है, यानी मीडिया की तरफ से या राजनीतिक विश्लेषक, वो भी गौर से सुनते हैं कि मोहन भागवत अगर कुछ बोल रहे हैं तो कुछ न कुछ तो राजनीतिक तौर पर हेडलाइन निकल करके आएगी।
और बड़ी बात यह है, ये बयान दिया नागपुर के अंदर, नागपुर के अंदर जहां अपनी आरएसएस ही का धरती मुख्यालय है। पर, अपने ही मुख्यालय की धरती पर खड़े होकर के अगर मोहन भागवत ये बात कह रहे हैं तो फिर इसके मायने और ज्यादा हो जाते हैं। आपको याद होगा अभी कुछ रोज पहले नितिन गडकरी ने भी एक आईना दिखाया था नागपुर की धरती से खड़े होकर के। उन्होंने कहा था कि भारत में मौजूदा समय में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। वो भी सीधा हमला था, ये बात मोदी बिल्कुल सरकार सही है। पर। और अब एक बार फिर से मोहन भागवत ने घेर लिया है और ये 75 साल वाला मामला कहीं ज्यादा है गडकरी या और किसी के बयान से। और सबसे बड़ी बात यही कि मोहन भागवत ने अगर ऐसा कर दिया तो फिर मोदी जी के लिए कैसा होगा। अगर मोहन भागवत खुद 11 सितंबर को इस्तीफा दे देते हैं तो फिर क्या होगा, रिटायरमेंट ले लेते हैं तो फिर क्या सवाल ये होगा। है कि क्या वाकई देश को कोई बड़ा तोहफा मिल रहा है। क्यों बधाई दे रहे हैं कांग्रेस के नेता, जरा सुनिए। दोस्तों, कल मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अभी खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में न होते तो क्या करते, कहाँ होते। मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम होगा, क्योंकि इसी की जोड़ी है, जो जोड़ी है इन दोनों की, इसी ने आ गया, आपको अब रिटायर होना पड़ेगा। इसी ने देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया। तो एक हर्षोल्लास की लहर पूरे देश में कल शाम से दौड़ गई जब से मोहन भागवत जी का ये बयान सबके सामने आया। तो आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि भारत की आत्मा के, भारत के संविधान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जाने वाले हैं। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। अब जरा मोहन भागवत के बयान को समझते हैं कि मोहन भागवत ने जो कहा क्या वाकई उसमें कुछ है भी निकलने वाला, या विपक्ष खामखा इसमें अपनी खुशी जो है ढूंढ रहा है। क्या कहा मोहन भागवत ने, सुनिए। एक बार हमने उनसे कहा अब बस आराम करो, तब भी उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि हमने बहुत काम किया है। अगर कोई उनके काम की तारीफ करता तो वो मजाक में हंसते हंसते टाल देते। उनकी उम्र के 75 साल पूरे हुए। हम सब वृंदावन की बैठक में थे, देश भर के कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हमारे मोरोपंत जी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और उन्हें शाल पहनाई गई। इसके बाद में उनसे कहा गया कि कुछ बोलिए, तो उन्होंने कहा कि मेरी मुश्किल ये है कि मैं खड़ा होता हूं तो लोग हंसते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता हूं तो लोग मेरे बोलने पर हंसते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब मैं मर जाऊंगा तब पहले लोग पत्थर मारेंगे, देखेंगे कि सच में मरा हूं या नहीं मरा हूं। फिर मोरोपंत पिंगले जी ने कहा कि 75 वर्ष की उम्र में शाल पहनने का अर्थ मैं जानता हूं। इसका मतलब है कि अब आपकी उम्र हो गई है, आप साइड में हो जाओ और बाकी लोगों को काम करने दो। ये दरअसल एक कार्यक्रम हो रहा था 9 जुलाई को, एक पुस्तक का विमोचन था और उस कार्यक्रम में मोहन भागवत बोल रहे थे और उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रेरक दिवंगत नेता मोरोपंत पिंगले उन पर लिखी एक किताब का विमोचन किया और उन्हीं के पर कही हुई बातों को फिर से यहाँ पर। राजनीति में देखिए, कोई जो है वो बात कही जाती है तो उसके बहुत सारे मायने निकाले जाते हैं। राजनीति में ऐसा नहीं है कि हम कोई बात कह रहे हैं तो वो ऐसे ही कह दी गई होगी या उस बात का संदर्भ सिर्फ उस आदमी के लिए है। अब जाहिर सी बात है उन्होंने हजारों बातें कही होंगी, लेकिन उन हजारों बातों में से ये 75 साल वाली बात ही क्यों निकाल करके लाए मोहन भागवत। और मोहन भागवत जानते हैं कि 75 साल वाली बात पर ही हेडलाइन बनेगी, इसी पर चर्चा। तो 75 साल वाली बात क्या वाकई सोच समझ करके कही गई है? हालांकि अमित शाह इससे किनारा कर चुके हैं। अमित शाह एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि
मोदी को बचाने वाले सबसे बड़े कवच के तौर पर सामने आते नागपुर के अंदर जहां हैं। जब आरएसएस जब का नरेंद्र मुख्यालय मोदी है, पर सीधा हमला होता है, डायरेक्ट हमला होता है, तो वो सामने आते हैं। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा सवाल डिग्री को लेकर के उठा था, उस वक्त में भी वही डिग्री लेकर के आए थे। और अब जब एक बार ये मामला पहले भी उठा कि 75 साल के हो जाएंगे, चुनाव के दौरान उठा था, तो उस वक्त में भी अमित शाह ही सामने आए थे और अमित शाह ने ही उस वक्त में मोदी जी का ये बचाव बात किया। बिल्कुल सही है। हालांकि बचाव तो पूरी बीजेपी करती है, लेकिन अमित शाह की बात का वजन एक तरीके से मीडिया के अंदर ज्यादा हो, इसलिए अमित शाह को सामने रखा जाता है। और अमित शाह खुद सामने इसीलिए आते हैं क्योंकि पुराने मित्र भी हैं, पुराने दोस्त भी हैं। भाजपा ने 75 साल की उम्र पर कई नेता रिटायर किए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में 75 साल की उम्र से ज्यादा नेताओं को रिटायरमेंट रिटायर ले करने लेते का हैं तो फिर ट्रेंड क्या शुरू होगा? हुआ। पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे, यानी कि 75 साल के बाद आरएसएस के अंदर, भाजपा के अंदर एक अघोषित नियम है, कोई भी शख्स, कोई भी मंत्री हो, कोई भी सीएम हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो या फिर कोई भी रसूखदार हो, उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। और बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दिया है। अब सवाल तो सबसे बड़ा ये उठता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पद से इस्तीफा देंगे? जिस तरह से मोहन भागवत भी 11 सितंबर को 75 साल के होने जा रहे हैं, अगर मोहन भागवत अपने पद से इस्तीफा देंगे तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इसका यह कयास लगाया जा सकता है कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऊपर एक भारी प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घेरने की कोशिश की जा रही है कि मोदी जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए कि इससे पहले भी बहुत सारे 75 साल के होने पर लोगों ने इस्तीफे दे दिए, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।